जय हिंद। आज के इस वीडियो में काव्य प्रयोजन के ऊपर चर्चा की जाएगी। काव्य प्रयोजन क्या होता है, काव्य प्रयोजन को लेकर अलग अलग विद्वानों के क्या दृष्टिकोण हैं, उनके अपने क्या मत हैं, उन सभी विषयों पर आज इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले हम काव्य प्रयोजन को समझ लेते हैं। देखिए, प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य या हम कह लें लक्ष्य। तो जब कोई भी कवि किसी उद्देश्य को लेकर, किसी लक्ष्य को धारण करके, मतलब कोई लक्ष्य मानकर काव्य रचना करता है, काव्य सृजन करता है, तो वह स्थिति काव्य प्रयोजन कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि रचना करने के पीछे कवि का उद्देश्य क्या है। वो उद्देश्य कुछ भी हो सकता है वो काव्य रचना इसलिए कर रहा हो कि लोगों को जागरूक कर सके, हो सका वो इसलिए कर रहा हो ताकि उसकी नाम में वृद्धि हो सके, मतलब मान सम्मान बढ़ सके, यश प्राप्त कर सके। हो सकता है इसलिए लिख रहा हो ताकि उससे एक आर्थिक सहयोग मिले, अपनी रचनाओं के माध्यम से उसकी रचनाओं का बाजारीकरण हो सके। तो रचना करने के पीछे अपने अपने अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। इन्हीं उद्देश्यों को जानना, इन्हीं उद्देश्यों को समझना है हमें आज इस वीडियो में कि अलग अलग विद्वानों द्वारा काव्य प्रयोजन के संदर्भ में क्या क्या बात रखी गई है, या अलग अलग विद्वानों ने काव्य प्रयोजन के कौन कौन से तत्व माने हैं। काव्य प्रयोजन की सबसे पहली जानकारी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से प्राप्त होती है। नाट्यशास्त्र उनका अपना ग्रंथ है जिसमें वे लिखते हैं, दुख आर्ता नाम, श्रम आर्ता नाम, शोक आर्ता नाम, तपस्विनाम विश्राम जननम लोके नाट्यम एतद् भविष्यति। मतलब दुख से, श्रम से, शोक से पीड़ित परेशान व्यक्तियों को काव्य रचना, नाटक सुख प्रदान करता है। उन्होंने जो काव्य प्रयोजन बताया वो मूल रूप से नाटक के संदर्भ में बताए हैं, जिसमें वो कहते हैं कि दुख से, शोक से, श्रम से जो पीड़ित व्यक्ति हैं, लोग हैं, उन्हें आनंद प्रदान करता, उन्हें आराम देता है काव्य या नाटक। आचार्य भामा की बात करें तो आचार्य भामा लिखते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्षेषु वैक्षर्यम कला सुचा प्रीतिम करोति कीर्तिम चा साधु काव्य निबंधनम। आचार्य भामा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और कलाओं में दक्षता एवं प्रीति काव्य के प्रयोजन है। मतलब कि भामा चारों पुरुषार्थों के साथ, चार पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो वे चारों पुरुषार्थों के साथ ही कलाओं में निपुणता और प्रीति को काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं। वहीं आचार्य वामन काव्य का प्रयोजन प्रीति और कीर्ति से मानते हैं। प्रीति का संबंध पाठक से है, कविता को पढ़ने वाले वर्ग से है। पाठक कितनी सहृदयता के साथ उस कविता को, उस रचना को ग्रहण कर पा रहा है। और वहीं कीर्ति का अर्थ कवि की सिद्धि की प्राप्ति से, कवि के मान सम्मान से प्राप्ति से, कि वो उस रचना को लिखकर, उस काव्य का सृजन करके कितना यश प्राप्त कर पा रहा है, उसको क्या सिद्धि मिल रही है। अब यदि आचार्य रुद्रट की बात करें तो आचार्य रुद्रट काव्य के 6 प्रयोजन मानते हैं। धन की प्राप्ति, यश प्राप्त करना, विपत्ति का नाश करना, अलौकिक आनंद, आप्त कामना मतलब जिसकी इच्छाएं पूर्ण हो गई हों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति। तो ये 6 प्रयोजन आचार्य रुद्रट मानते हैं। वहीं आनंदवर्धन की बात करें तो आचार्य आनंदवर्धन काव्य का प्रयोजन अलौकिक आनंद की प्राप्ति को मानते हैं, हृदय आह्लादता को मानते हैं। इसके साथ ही आचार्य अभिनवगुप्त भी काव्य का प्रयोजन अलौकिक आनंद की प्राप्ति स्वीकार करते हैं। तो आचार्य आनंदवर्धन और आचार्य अभिनवगुप्त, ये दोनों आचार्य काव्य का मुख्य प्रयोजन आनंद की प्राप्ति, अलौकिक
आह्लादता को प्राप्त करना, आनंद को प्राप्त करना काव्य का मुख्य प्रयोजन मानते हैं। अब बात करते हैं हिंदी साहित्यकारों के बारे में। उनका काव्य प्रयोजन को लेकर क्या मत है, उनके क्या दृष्टिकोण हैं। तो सबसे पहले तुलसीदास की बात करते हैं। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं और ये काव्य प्रयोजन स्वांता सुखाय को मानते हैं। स्वांता सुखाय मतलब स्वयं के सुख के लिए, खुद के सुख के लिए कवि काव्य रचना करता है। ये लिखते हैं स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथा। वहीं कुछ जगह पर तुलसीदास यश कामना को अर्थात मान सम्मान की प्राप्ति को भी काव्य का प्रयोजन मानते हैं, और तो कुछ जगह अमंगल निवारण अर्थात विपत्ति का नाश करना, कष्ट को हरण करने, इसे भी काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त काव्य प्रयोजन के संदर्भ में लिखते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई काव्य रचना की जाए, काव्य सृजन किया जाए, तो केवल मनोरंजन के लिए ना हो, उसमें ऐसे कुछ तथ्य हों, ऐसे सत्य हों जो समाज को, लोगों को जागृत करें। डॉक्टर नागेंद्र ने 2 काव्य प्रयोजन बताया है, पहला आनंद और दूसरा लोकमंगल। आनंद में ही वे हित के भाव को निहितार्थ करते हैं, हित के भाव को समाहित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को परोपकार करके ही आनंद प्राप्त हो सकता है, सुख प्राप्त हो सकता है, इसीलिए वे आनंद में हित की भावना को समाहित करते हैं। लोकमंगल से ही समझ में आ रहा है समाज का मंगल करना, लोगों का मंगल करना, तो इसमें भी हित का ही भाव समाहित किया गया है। और डॉक्टर नागेंद्र के ये जो प्रयोजन बताए गए हैं काव्य में, उन्होंने बताया है काव्य प्रयोजन आनंद और लोकमंगल वो मनोविज्ञान पर आधारित माना जाता है। और वहीं डॉक्टर गुलाब राय ने रसा आनंद को काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। उनके अनुसार रस आनंद ही काव्य का मूल प्रयोजन है। अब पाश्चात्य विद्वानों की बात करते हैं कि पाश्चात्य विद्वानों द्वारा काव्य प्रयोजन के क्या मत रखे गए, उन्होंने अब क्या दृष्टिकोण अपनाया काव्य प्रयोजन को लेकर। तो शुक्रात इसे एक दैवीय प्रेरणा मानते हैं। उनके अनुसार जब कोई काव्य लिखता है, काव्य का सृजन करता है, तो वो ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान के माध्यम से ही करता है। शुक्रात की दृष्टि में सबसे मूल या सबसे महत्वपूर्ण दैवीय प्रेरणा है कि कवि काव्य का सृजन स्वयं न करके ईश्वर द्वारा दी गई ज्ञान के माध्यम से करता है। कवि मात्र एक साधन है, एक माध्यम है काव्य को लिखने वाला। और प्लेटो के अनुसार काव्य का चरम लक्ष्य लोक मंगल है। कहने का तात्पर्य यह है कि कविता की रचना इस प्रकार की जानी चाहिए या इस उद्देश्य से की जानी चाहिए जिससे समाज का, लोगों का मंगल हो, लोगों का कल्याण हो। वही अरस्तु काव्य का प्रयोजन आनंद को मानते हैं। उनकी दृष्टि में किसी भी कला का जो विशिष्ट उद्देश्य है वह आनंद ही है। तो अरस्तु ने काव्य प्रयोजन आनंद को स्वीकार किया, आनंद की प्राप्ति को अरस्तु ने काव्य का प्रयोजन बताया है। और होरेस ने लोक कल्याण और आनंद को काव्य का प्रयोजन बताया है। और उन्होंने अपने काव्य प्रयोजन में आह्लादता, आनंद की प्राप्ति और उसकी उपयोगिता के समन्वित रूप पर विशेष बल दिया है। और वहीं मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार कोई भी साहित्य वो जीवन को व्याख्या प्रदान करता है। तो उनके अनुसार साहित्य का प्रयोजन जीवन को व्याख्यायित करना है, जीवन को व्याख्या प्रदान करना है। वहीं दूसरी ओर वे काव्य का प्रयोजन नैतिकता की प्रतिष्ठा को भी बताते हैं। देखिए, नैतिकता से तात्पर्य हो गया कि सही और गलत का बोध होना, सही और गलत की समझ होना। तो कोई भी काव्य इस दृष्टि से लिखा जाना चाहिए, इस उद्देश्य से उसका सृजन करना चाहिए जिससे पढ़ने वाला पाठक और समाज उस काव्य के माध्यम से सही और गलत को समझ सके, जीवन के यथार्थ को, समाज के यथार्थ को समझ सके। और इसके साथ ही मैथ्यू ने सौंदर्य को कला का प्राण तत्व माना है।
तो ये था काव्य प्रयोजन, और इस वीडियो में हमने काव्य प्रयोजन के ऊपर संस्कृत आचार्यों द्वारा दिए गए मत, हिंदी साहित्य के आचार्यों ने क्या मत रखा है, इसके साथ ही पाश्चात्य विद्वानों के जो दृष्टिकोण हैं, मत हैं, उसको हमने समझा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।